नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, होली भी जा चुकी है, अब होली भी खत्म हो गई है। अब आपके पास आगे एग्जाम भी आपके आ रहे हैं और कोई भी अभी फेस्टिवल, देखिए नवरात्रि आएंगी, बट मेन अभी होली था जो वो चली गई है, ठीक है। बट आप लोग अभी तैयारी भी करते रहिएगा, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते रहिएगा। बट मेन फोकस एटलीस्ट आपको 4 से 5 घंटा दिन में निकालना है टाइम पढ़ने के लिए। तो देखिए, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात करता हूँ तो काफी इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक सर्वे। साथ में साथ आपका बजट। देखिए, बजट आपका कल से बजट सत्र शुरू होने वाला है, मंडे से, ठीक है, 9 मार्च से। उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे सरकार ने यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे जारी कर दिया गया है। अब पहले एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दो, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, जिसको हम आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो लास्ट ईयर सरकार ने क्या क्या चीजें अचीवमेंट की है, क्या क्या अचीव की है, और दूसरा क्या क्या चीजें पूरी कर दी है जो अपनी बजट में वो लेके आए थे। तो एक उसका लेखा जोखा होता है कि हमने इतनी चीजें कवर कर ली है, इतना रोजगार दे दिया है, इतनी चीजें हेल्थ सेक्टर में हमने शुरू की है। तो वो आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है, जो कि यहाँ पे सरकार ने जारी किया है 2024 और 25 का। इसको हम 2025 और 26 भी कह सकते हैं। बट सरकार क्या करती है, एक साल डिले कर रही है। उत्तराखंड सरकार क्या करती है, अपना बजट, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा जो इकोनॉमिक सर्वे था वो जारी नहीं किया गया था, ओनली बजट ही आया था। अब जब बजट आता है, ठीक है, जिसको हम बजट कहते हैं, बजट क्या होता है, हमारा लेखा जोखा जो सरकार जो एक साल में आगे करने वाली है। सपोज देखिए, अभी जो बजट आएगा वो आपका 2026 और 27 का बजट आएगा। तो आपको ये याद रखना है, बजट जो आएगा अगले साल के लिए आएगा, जो सरकार नीतियां बनाएगी, इतने पैसे इसमें देंगे करके बताएगी। और इकोनॉमिक सर्वे जो सरकार ने ऑलरेडी पीछे पीछे कर ली है चीजें, ठीक है, ये आपको क्लियर चीजें होंगी। तो सरकार ने अभी यहाँ पे जारी किया गया है। मैं एक बार आपको इसका वो दिखाता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट देखा होगा सब जगह पे। ये देखिए, उत्तराखंड DIPR करके जो यहाँ पे वेबसाइट है, पेज, ठीक है, वहां से सरकार ने जारी किया। डॉक्टर प्रमुख सचिव डॉक्टर R मीनाक्षी सुंदरम के द्वारा ये इकोनॉमिक सर्वे जारी, ये लिखा हुआ आपने सब जगह देख भी लिया होगा। इसका एक PDF फॉर्म में मेन मेन जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, एक थ्योरी टाइप लिखी हुई है, किस सेक्टर में कितना चीजें अचीव किया है हमने, हर चीज का लिखा जोखा है। अब देखिए, एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है ना, आपको ये डेटा याद रखना है। देखिए, आप जब करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको वहां पे अलग अलग टाइप का डेटा मिलेगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे बोला गया कि राज्य की जो ग्रोथ रेट है 2024 और 25 में वो 7.23 रही है। आपको यही याद रखना है, एग्जाम में यही आएगा और आपको यही टिक करना पड़ेगा। कहीं कहीं क्या होगा, करंट अफेयर वगैरह में आपको 7.22 दे देगा, कहीं 7.29 दे देगा। नहीं, आपको 2 3 याद रखना है, क्योंकि जब आप एग्जाम फॉर्म पेपर देने जाएंगे तो वहां पे जो सरकार क्या करती है ना, अपना डेटा ही दिखाती है। क्योंकि होता है ना, करंट अफेयर में कुछ लोग ऊपर नीचे दिखा देते हैं कि इतना अचीव हुआ, ये हुआ, नहीं। आपको सरकार ने जो जारी किया है उसी को फॉलो करना है, क्योंकि जब आप प्रत्यावेदन में लगाएंगे ना क्वेश्चन में, तो सरकार अपना ही मानेगी ये वाला, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ, इसी को पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पूरा इसी को ध्यान देना है। बजट भी करवाऊंगा, बजट में भी जो सरकार डेटा होगा आपको वही याद रखना है। यहाँ पे जैसे सपोज एग्जांपल देता हूँ मैं, बजट में होता है कि हमने 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया, 2340 रुपए का, ऐसे, ठीक है। तो आपको 2340 ही याद रखना है, ठीक है, ये पूरा। तो ये आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपके यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब पहली बात यहाँ पे आगे शुरू करते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे करवा देता हूँ, उसका बजट की अलग वीडियो आएगी। शुरू करते हैं। देखिए, नोट्स तो इसके साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बनाते रहेंगे, ठीक है। देखिए, पहली बात, वर्ष 2025 24-25 में ग्रोथ रेट सरकार ने बोला है कि ये रही है 7.23। कितनी रही है यहाँ पे, 7.23 रही है। इसको इंपॉर्टेंट याद रखना 2024 और 25 के अकॉर्डिंग। अब इसी में आपको एक चीज और याद रखनी है, अगर अगले साल के लिए 2026 और 27 के लिए अगर क्वेश्चन आता है कि अनुमानित कितना है ग्रोथ रेट, अनुमानित जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, तो ये आपको रखनी है 8.2%। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अनुमानित कितनी है, 8.2% है। ये आगे हम देखेंगे लास्ट स्लाइड में, पर अभी आपको यहाँ पर भी इसको नोट्स में अपने साइड में इसको लिख लो, क्योंकि ग्रोथ रेट अभी रही है 7.23। और ये ऐसा क्वेश्चन ना आपका UPSC के प्री में आया हुआ था, तो याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं। इसी के साथ ही SDG। अब SDG क्या होता है, 2015 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक 15 साल 2030 तक, ठीक है, एक प्लान, मतलब प्लान ये था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हमारे पास जो चीजें हैं अभी प्रेजेंट में, उनको यूज करने के साथ साथ फ्यूचर के लिए हमको बचाना है। तो उसी के अकॉर्डिंग 17 यहाँ पे गोल रखे हुए हैं, ठीक है, SDG के। तो इसके ऊपर हम बात करें तो इसको देखिए, उत्तराखंड, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ, तो नीति आयोग इसको जारी करता है। कौन करता है, नीति आयोग इसको जारी करता है। करंट के साथ हम स्टैटिक भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। नीति आयोग कब बनी था, ये बना था 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनी थी। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये किसके बनी थी? ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनी थी। इससे पहले योजना आयोग जो था ना 1950 से जो चल रहा था, उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया। और ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। जो नीति आयोग है ये क्या है? बॉटम टू टॉप अप्रोच है। बॉटम टू टॉप अप्रोच है, मतलब यहाँ पे नीतियां क्या होता है, नीचे से लेके ऊपर तक बनती है। जो प्लानिंग कमीशन था वो उल्टा था, वो टॉप टू बॉटम था, नीतियां ऊपर से बनती थी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, नीचे से ऊपर बनती है। ये क्वेश्चन आई होप आपका में कोई पेपर होता है यूपी ट्रिपल एस का, वहां पे पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, कुछ एडिशनल चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 2021 और 22 का जो था, उसमें स्थान था उत्तराखंड का चौथा। अब उत्तराखंड का पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, हम इकोनॉमिक सर्वे, तो वो तो मैंने नीति आयोग इसलिए बताया क्योंकि कहीं ना कहीं लिंक होता है। तो यहाँ पे चौथा रैंक था। वही 2023 और 24 में आप लोग करंट अफेयर 2 साल से पढ़ भी रहे होंगे, तो प्रथम स्थान पे उत्तराखंड और केरल, संयुक्त रूप से केरल और उत्तराखंड, और इनकी रैंक थी 79 यहाँ पे। सॉरी, रैंक 1 थी, जो पॉइंट्स थे वो कितने थे? 79 थे। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो आपको याद रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में उत्तराखंड का स्थान क्या है? पहला है, केरल के साथ। अब जो ये डेटा है, जो ये इकोनॉमिक सर्वे आया है, इसको किसने जारी किया होगा? तो उत्तराखंड सरकार और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जिसको एनसीईआर के साथ मिलकर इनको तैयार किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बन रहा होगा तो एग्जाम में क्या करेगा, ये पहली लाइन में दिया हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, देखिए मैंने आपके ना ये पीडीएफ टाइप बना दिया है, जिससे कि आपको आसान, अब वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे तो थ्योरी टाइप दी हुई थी पूरी, अब यहाँ से आपको मेन डेटा ना यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे समष्टि आर्थिक संकेतक, जिसका हम जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे इस स्लाइड में। देखिए पहले हम बात करेंगे सकल घरेलू, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी। ठीक है, एक जीडीपी होता है जो होता है पूरे नेशनल का होता है, एक यहाँ पे है स्टेट का है, ये एस का मतलब होता है स्टेट। तो यहाँ पे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब यहाँ पे ना उत्तराखंड ने काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है, ये देख सकते हैं। 2021 और 22 की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ये था आपका 2.54 लाख करोड़ रुपए था। ठीक है, जो कि अभी 1.5 गुना का जंप हुआ है, और ये पहुंच गया है अब हमारा 3,81,879, सॉरी 89, नॉट 89, 89। ठीक है, करोड़ रुपए का यहाँ पे हो चुका है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे क्या करना है, ये याद रखना है। 2024 और 25 का अगर पूछता है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस डेटा को जो ग्रीन वाला लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली एग्जाम में आएगा, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इसको एक एक बार लिख लो और सामने लगा दो, तो याद हो जाएंगी चीजें। अब वही हम प्रति व्यक्ति आय, अब प्रति व्यक्ति का आय क्या होती है? तो एक साल के अंतर्गत, ठीक है, परिवार की जो इनकम होती है, ठीक है, उसकी बात यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है उसको। अब यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय, देखिए जिस हिसाब से डेटा आया हुआ है ना, अगर ये सच में डेटा अगर सही है, तो उत्तराखंड काफी अच्छी प्रगति कर रहा है। अगर वो आप लोगों को डिपेंड, देखिए आप लोग के आसपास कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो अब सरकार डेटा क्या दिखा रही है। अगर ये डेटा सही है, तो मतलब नेशनल की भी जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो 2 लाख के आसपास है। तो हमारा तो परफॉर्म काफी अच्छा है, हम लोग अब पहुंच गए हैं। 2021-22 में जो बोला गया था, ये बोला गया था 1,94,670 करके, इतना कमा रहे हैं करके। यही अगर 2023 और 24 का जो डेटा आया था, वहां पे सरकार ने अनुमानित बोला था कि हम 2,46,000 तक पहुंचेंगे, बट ये 2024-25 में पहुंच गया है 2,73,921 रुपए। मतलब पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई हमारी? 2,73,921। इतना मतलब ये, अब देखिए इसमें क्या है ना, सबसे ज्यादा जो कमा रहा है वो भी होता है, क्योंकि ये हम लोग क्या निकालते हैं, एक बीच का निकालते हैं, मतलब एवरेज निकालते हैं। और सबसे कम, क्या उत्तराखंड में हर कोई 2,73,000 रुपए कमा रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डेटा आया हुआ, आपको याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट याद करके रखना। 2,73,921 में सरकार ने जारी किया है। अभी जो बजट कल आएगा, अब उसमें सरकार कितना टारगेट रखती है अगले साल के लिए, वो आपको मैं बजट की वीडियो में यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के टाइम पे जो सरकार ने जारी किया है डेटा, उसके अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा इनकम कितनी है, 2,73,921। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको यहीं पे याद हो जाएगा, सुन के एग्जाम में ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे पॉवर्टी के ऊपर। पॉवर्टी मतलब गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार एवं सकारात्मक संतुलन के बारे में। देखिए अब गरीबी और उन्मूलन रोजगार में सरकार ने क्या चीजें अचीव की है, इसके ऊपर देखते हैं। पहली बात का हम करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको हम एमपीआई कहते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना, एमपीआई की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ ली जाती है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अब हम अगर 2021 और 22 के डेटा के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो ये था 9.7% था, जो कि अभी घट गया है। देखिए मैं की बताऊं ना आपको, आप लोग कहेंगे सर अब 9.7 था, अब आप कह रहे हैं 6.92 है, तो ये तो घटा है ना, तो कैसे अच्छा होगा? देखिए गरीबी ज्यादा होना अच्छा है या गरीबी घटना अच्छा है? तो गरीबी घटना अच्छा है ना, तो वही बात कह रहे हैं। पहले 9.7% था, जो कि 2024 और 25 में घट के हो गया है 6.92%। तो ये इंपॉर्टेंट है, 3% का यहाँ पे क्या हुआ है, इंप्रूव किया हुआ है, गरीबी हमारी
राज्य में क्या हो रही है, घट रही है। इसका मतलब है गरीबी घट रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आप लोग याद रखना है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे रोजगार के क्षेत्र में बढ़ोतरी। अब देखिए जो रोजगार है ना उसके क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, कितनी परसेंट, 4.3% की बढ़ोतरी हुई है। ये डेटा याद है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। हाँ ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, जो ये डेटा है ना ये कितना हो गया, बढ़ोतरी कितनी हुई है, 4.3% की यहाँ पे क्या हुई है, वृद्धि हुई है कि रोजगार के क्षेत्र में। अब इसको जारी कौन करता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो LFPR होता है ना, ये पहले था आपका कितना था, यहाँ पे देखना, ये था 2021 और 22 में 60.1%। मतलब पहले जैसे सब कुछ मान लेता हूँ 60 लोगों के पास क्या था, रोजगार था। अभी जो 2024-25 बढ़ के हो गया है 64.4%। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा हूँ, ये कितना बढ़ गया है, 4.3% ये बढ़ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 64.4 और 60.1, 4.3% की यहाँ पे क्या हुई है, रोजगार के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। ये काफी अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम MSME के बारे में, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। उत्तराखंड में जो MSME नीति आती है वो 2015 में आती है। ठीक है, इसको भी याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, MSME काफी मेजर रोल प्ले करता है किसी भी राज्य के अंदर, देश के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे काम करते हैं ना MSME के अंतर्गत ही करते हैं, क्योंकि छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है यहाँ पे, तो इसके ऊपर ज्यादा लोग जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे MSME की इकाइयों की, यूनिट्स की बात, इकाइयों की मतलब हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो सरकार ने बोला कि 2021 और 22 में हमारे पास उत्तराखंड में 59,798 यूनिट्स थी, इकाइयां थी इसकी, MSME की, जो कि बढ़ के अभी 2024-25 में हो गई है 79,394 यूनिट से यहाँ पे हो गई है। मतलब 20,000 के आसपास हमारी क्या हुई है, यहाँ पे यूनिट से बढ़ गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मोर यूनिट्स मोर जॉब, जितनी ज्यादा यूनिट्स खुलेंगी, जितनी ज्यादा इकाइयां खुलेंगी, उतनी ज्यादा क्या होगा, रोजगार मिलेगा यहाँ पे। सही, ऑब्वियस सी बात है ये तो, जितनी ज्यादा यूनिट्स खुल रही है मतलब रोजगार भी बढ़ रहा होगा। अब आगे हम देखते हैं MSME के अंतर्गत रोजगार पाने वाले, ये तो थी यूनिट्स की बात, यूनिट्स मतलब जितनी हमारी क्या है, यूनिट खुली है, इकाइयां खुली हुई है। अब हम करें उनके अंतर्गत जो यूनिट्स हैं, इनके अंतर्गत रोजगार कितना मिला है लोगों को। तो 2022 के अंतर्गत हम बात करते हैं 3,43,922 लोगों को यहाँ पे MSME के अंतर्गत क्या मिला, रोजगार मिला था, जो कि अभी 2025 में बढ़ के हो गया है 4,56,605। तो अभी यहाँ पे कह सकते हैं हम 1,10,000 के आसपास, 13,000 के आसपास लोगों को, 1,10,000 13,000 के आसपास क्या हुआ है, लोगों को रोजगार ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, बढ़ गया है वहां पे, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी MSME के अंतर्गत, खाली मैं MSME की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इतने लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल चुका है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो आप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। मैंने जो नोट्स ये बनाए हैं वो क्रिप्सी नोट्स बनाए हैं, जो कि आपको सीधे यहाँ पे याद हो जाएंगे ये पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में। अब देखिए स्टार्टअप की बात करूं, पहले उत्तराखंड में ना स्टार्टअप नहीं थे, कोई भी नया बिजनेस शुरू कर रहा है, स्टार्टअप अपना शुरू कर रहा है, तो 2016 के आसपास पहली बार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे MSME ये क्या करते हैं, स्टार्टअप नीति वगैरह लेके आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, लोग क्या करें, युवा अपने आप को आगे लाएं और MSME के ऊपर बात करें। ठीक है, इसके ऊपर बहुत से वर्कशॉप वगैरह भी होते हैं, मैंने भी खुद अटेम्प्ट किया पहले ये। तो स्टार्टअप के अंतर्गत अगर आप देखते हैं, यहाँ तो कॉलेजों में आई थिंक नहीं है, जहाँ से मैंने कॉलेज किया हुआ था वहां पे ना इसके ऊपर एक स्कीम चलती थी। वहां पे बड़े बड़े उद्यमी आते थे और वो लोग 10 दिन या 15 दिन का क्या कहते थे, मतलब वर्कशॉप टाइम लेते थे, जिसमें कि बताया जाए कैसे आपको स्टार्टअप करना है, कैसे किस चीजों के ऊपर फोकस करना है, मार्केट में डिमांड किस चीज की है। तो इसके ऊपर काफी चीजें यहाँ पे होती थी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। चलिए तो देखते हैं इसमें स्टार्टअप में। तो 2017 का डेटा था, तो उत्तराखंड में ना एक भी स्टार्टअप नहीं थे, काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, उत्तराखंड में कोई भी स्टार्टअप यहाँ पे 2017 के टाइम पे नहीं था। फिर क्या होता है, 2021 में डेटा जारी करते हैं सरकार और कहती है कि अभी उत्तराखंड में जो स्टार्टअप की संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है, 702 हो गई है, 702 होती है। बट देखिए यहाँ पे एक चीज ये भी था, यहाँ पे जो स्टार्टअप हो रहे थे ना 2020 और 21 में क्या होता है, कोरोना आता है, कोरोना का लॉकडाउन लगता है, तो बहुत से स्टार्टअप जो शुरू हुए थे ना वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोगों ने पैसा लगाना शुरू किया यहाँ पे, अब लॉकडाउन आ गया, सब कुछ ठप पड़ गई, रॉ मटेरियल बाहर से आ नहीं रहा है, चीजें हो नहीं है, लोग ले नहीं है चीजें, जॉब्स खत्म हो गई थी। तो यहाँ पे और ज्यादा ग्रोथ हो सकता था, बट कोरोना की वजह से यहाँ पे हम 702 स्टार्टअप ही शुरू कर पाए। कुछ स्टार्ट हुए थे, वो स्टार्ट होते ही खत्म हो गए वहां पे, क्योंकि वो आगे कंटिन्यू उसको नहीं कर पाए थे। इसके बाद एक रैपिड उछाल देखने को मिलता है, जहां पे 2024 और 25 में अभी ये संख्या बढ़ के 1,000 बढ़ गई है, और अभी ये हो गए हैं 1750 स्टार्टअप उत्तराखंड में अभी तक है। अभी तक जो नया डेटा सरकार ने जारी किया इसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड में जो स्टार्टअप की संख्या है वो 1750 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बुनियादी ढांचा
जो हमारा परिवहन का क्षेत्र है, ठीक है, परिवहन के अंतर्गत। और देखिए कहीं भी देश के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो परिवहन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि परिवहन ही सब चीज जुड़ा हुआ है। आप पर्यटन की बात करेंगे, आपका कोई मटेरियल बाहर से आ रहा है, आपकी खाने की चीजें, फूड वगैरह चीजें आ रही है, वो किससे आ रही है? सब वो ट्रांसपोर्टेशन से आ रही है, परिवहन से चीजें आ रही है। या आप उत्तराखंड में देखिए टूरिज्म के क्षेत्र में काफी ज्यादा स्कोप है, तो लोग टूरिज्म कहाँ से आ रहे हैं? वो घूमने ऑब्वियसली के गाड़ियों से आ रहे हैं। फिर जैसे आप चार धाम यात्रा की बात करते हैं तो वहां पे हेलीपैड वगैरह बहुत बन रहे हैं, अभी हेलीपैड से लोग आ रहे हैं। तो अभी आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में भी ये चीजें शुरू हुई हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे परिवहन और पर्यटन की। देखिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है। तो हेलीपोर्ट की बात करें, हेलीपोर्ट की बात करता हूँ, तो पहले 2022 में उत्तराखंड में 2 ही थे, और अभी के टाइम कितने हो गए हैं? 7 हो गए हैं। अब हम हेलीपैड्स की बात करते हैं, तो अभी सरकार एक नीति भी लेके आई थी, आपकी जमीन को लीज पे लेगी, वहां पे हेलीपैड बनेगी और आपको यहाँ पे पैसे देगी, ये स्कीम भी चल रही थी। और आपके आसपास से भी क्या हुआ है, अभी हेली सर्विसेज शुरू हुई है। जैसे आप सपोज हल्द्वानी से बात करते हैं, चंपावत शुरू हुई है, मुनस्यारी शुरू हुई है, ठीक है, पिथौरागढ़ शुरू हुई है, अल्मोड़ा शुरू हुई है। तो ये चीज क्या है, कनेक्टिविटी का अच्छा साधन है यहाँ पे। अब पहले 2021 और 22 में जो हेलीपैड की संख्या थी वो कितने थी? 60 थी, जो बढ़ के डबल हो गई है, 118 हो गई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, 3 साल में कह सकते हैं कि डबल हो गया है, ठीक है, अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम शिक्षा एवं कौशल विकास के बारे में, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यों हो सकता है? क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है ना जहाँ पे टेक्निकली चीजें बहुत सीखी जाती हैं, टेक्निकली आप लोग आगे जाएंगे तो आपको रोजगार अच्छा मिलेगा। और दूसरी चीजें भी है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे डिग्री कॉलेजों की बात, जिसमें हम दोनों बात करेंगे, प्राइवेट और पब्लिक दोनों की बात करेंगे। तो शासकीय और अशासकीय डिग्री कॉलेजों की बात करूं तो 2021-22 में ये इनकी संख्या थी आपकी 124, जो कि 2024 और 25 में बढ़ के हो गया 139। तो यहाँ पे 15 क्या हुए हैं डिग्री कॉलेजों की वृद्धि यहाँ पे हुई है। इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करता हूं तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों की बात करूं मैं, तो जिसमें 2021-22 में उत्तराखंड में टोटल 20 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जो कि अभी 52 हो गए हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 150% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पे एक्सपांशन हुआ है, ठीक है, इस कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ गई है। तो जहाँ पे अब 20 थे, अब यहाँ पे 52 हो चुके हैं। इसमें दो दो चीजें हैं, देखिए एक तो पॉलिटेक्निक बहुत ज्यादा बन गए हैं अभी, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बन गए हैं, तो ये सब डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। आईआईटी बन गए यहाँ पे देखा होगा, सॉरी आईआईटी की बात नहीं, आईटीआई की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आईआईटी नहीं आईटीआई, ठीक है। आईआईटी तो हमारा एक ही है, रुड़की में है, ठीक है। और एनआईटी कहाँ पे है? श्रीनगर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों, ठीक है। एनआईटी भी है श्रीनगर में हमारे पास, और आईआईएम भी है। आईआईएम कहाँ पर है? ये हमारा काशीपुर में है, 2011 में बना था। और साथ ही एम्स भी है हमारे पास। एम्स कहाँ पर है? एम्स है अपना, ये है ऋषिकेश में, ठीक है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको याद यहाँ पे रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा उत्पादन एवं सौर ऊर्जा क्रांति, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है सौर ऊर्जा वगैरह से, क्योंकि सौर ऊर्जा वगैरह अभी काफी ज्यादा चल रहा है ट्रेंड में। उत्तराखंड सरकार ने बोला था कि 2500 मेगावाट तक हम इसको बनाएंगे, तो अभी आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात करें कुल विद्युत उत्पादन, टोटल पावर जनरेशन में, अब टोटल की बात करें यहाँ पे, ठीक है। इसमें दोनों चीज हाइड्रोलिक वाले भी आएंगे इसमें, और दोनों आएंगे, ठीक है। तो देखिए 2021 और 22 में 5157 मिलियन यूनिट यहाँ पे हम ऊर्जा क्या कर रहे थे, बना रहे थे, जो कि 3 गुना यहाँ पे बढ़ गया है 2024-25 में। ये बन के बढ़ के हो गया है 16,500 मिलियन यूनिट हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा उत्पादन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपने जैम वगैरह बन रहे हैं तो वहां विद्युत वगैरह बनती है, आपको पता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए सौर ऊर्जा नीति आई थी, उत्तराखंड में भी आई थी और नेशनल लेवल पर भी आई थी। तो अब यहाँ पे ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा आपके आसपास भी छतों में आप लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं, जिससे घर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके सरकार को खरीद भी रही है। अभी 4 दिन पहले न्यूज भी आई थी, जहाँ पे पहले ये बोला था कि हम 4 रुपए यूनिट के हिसाब से लेंगे, उसको अब 2 रुपए कर दिया गया है, ठीक है। ये सरकार की कुछ नीतियां हैं, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, हम आपको, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि ये घट गया करके, ठीक है। अब देखिए सौर ऊर्जा उत्पादन में हम बात करें, सोलर पावर जनरेशन में, तो 2021 और 22 में हमारे पास टोटल सौर ऊर्जा से 439 ही मेगावाट हम जनरेट कर पा रहे थे सौर ऊर्जा, ठीक है। जो कि 2025 में बढ़ के हो गया है 1027 मेगावाट। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार ने बोला था कि 2025 तक 27 तक हम लोग क्या करेंगे, उसको बढ़ा के 2500 मेगावाट तक, मतलब सरकार का टारगेट है, बढ़ा रहे हैं इसको। ऑब्वियसली ये बढ़ भी रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल हो गया है यहाँ पे। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है उत्तराखंड में, खासकर बात करूं एजुकेशन और स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य सुविधा आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आपके पास सोशल मीडिया में देखते होंगे, स्वास्थ्य ना काफी खराब है। मैं सीधी बात करूं तो स्वास्थ्य की जो बात करूं तो उत्तराखंड में हॉस्पिटल्स की काफी कमी है, खासकर पहाड़ी जगह पे बात करता हूं मैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, स्वच्छता एवं यहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में, पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। आपने एक चीज देखा होगा, मैं हमें जिससे मिलता हूँ हमेशा बड़े लोगों से, मतलब नॉर्मल जो किसी डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, जो किसी मतलब एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो ये मैं पूछता हूँ कि सर उत्तराखंड में जो
आपका यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर है, क्या वो सरकार की नीतियां वहां से नहीं आ पाती हैं या लोकल लेवल पे काम नहीं हो पाता है? क्योंकि आपने एक चीज देखा होगा, सपोज आप पहाड़ी जगह पे रहते हैं, पहाड़ी जिलों में, तो आपने देखा होगा कुछ भी होता है ना, आपको जैसे पैर फ्रैक्चर हो गया या नॉर्मल कुछ डिलीवरी वगैरह होती है, तो आपको आपके जो लोकल में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा ना, सीधे वहां से रिफर कर दिया जाता है। अगर मैं कुमाऊं की बात करता हूँ, आपको सीधे हल्द्वानी रिफर कर देते हैं, सुस्ती तिवारी हॉस्पिटल में। या आप देहरादून वगैरह में, आप जैसे गढ़वाल से होंगे, देहरादून वगैरह भेज देते होंगे बड़े हॉस्पिटल में, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट में ना जगह ही नहीं है, मतलब जगह नहीं है, मतलब कि वो चीजें प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही है सरकार। मेरा मानना है, ये मेरी पर्सनल राय है, कि एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए जहां पे बेसिक चीजें तो होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आपका पैर टूट गया है और आपको प्लास्टर करने के लिए कहाँ भेज रहे हैं, दूसरी जगह भेज, वो नहीं, वो तो बेसिक चीजें वहां होनी चाहिए। डिलीवरी वगैरह नहीं हो पाती है, सीटी स्कैन वगैरह नहीं हो पाता है, तो इसके ऊपर सरकार ने काम करना चाहिए। बेसिक चीजें, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम क्रिटिकल चीजें जब आती हैं तो वो आप कराओ, नहीं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ ज्यादा क्रिटिकल चीजें हैं तो ठीक है, आप एम्स वगैरह भेज दीजिए, वो अलग बात है। बट जो बेसिक चीजें होती है, जो जो वहां पे आपके छोटी जगह पे ही, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जिस चीज़ का उपचार हो सकता है, तो आप वहीं पे कराइए ना। उसके लिए प्रोवाइड कीजिए, डॉक्टर से लगाइए, वहाँ पे मशीनें लगाइए, तो ये होना चाहिए, क्योंकि इससे ना बहुत सी चीजें सुधर सकती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम, ये टॉपिक तो काफी लंबा हो जाएगा अभी खींच के। अब बात करते हैं हम शिशु मृत्यु दर, जिसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जिसको हम IMR कहते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है? तो देखिए, प्रति 1000 जन्म पर शिशुओं की जो मृत्यु होती है ना, तो उसमें उत्तराखंड में पहले 2021 और 22 में ये 22 थी, ये संख्या 22 लोगों की यहाँ पे मृत्यु बच्चों की होती थी। अभी ये घट के हो गई है 20। तो ठीक है, ये अभी के टाइम पे देखिए 2026 में हम है, तो ये और कम होना चाहिए, बट धीरे धीरे इसके ऊपर सरकारें काम कर रही है, तो ये आगे और घटेगा। ठीक है, ये अच्छी बात है। आगे हम बात करते हैं मातृ मृत्यु दर की, बात करते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो की, जिसको MMR कहते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करूं, तो यहाँ पे 1 लाख जन्मे बच्चों पर 1 लाख जन्मे माताओं में मृत्यु जो होती है जन्मों पर, ठीक है, तो इसमें पहले जो उत्तराखंड में था वो 103 मृत्यु होती थी। ठीक है, अभी जाके 91 हो गई, यहाँ पर भी सुधार हो रहा है धीरे धीरे, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अब बात करते हैं हम शौचालय की सुविधा। तो इसका डेटा तो आपको पता भी होगा, करंट अफेयर मैंने करवाया भी था। तो 2021 और 22 में उत्तराखंड में 97% घरों में क्या थे, शौचालय थे, जो कि अभी 100 के 100% घरों में बन चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और हिमालयन राज्यों में, ठीक है, हिमालय राज्यों में उत्तराखंड की रैंक पहली है, 100% ODF जिसको कहते हैं। ठीक है, ओपन डेफिसिट के में उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया, यहाँ पे हर घर में शौचालय यहाँ पे बन गया, ये काफी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र, नकदी फसलों की और रणनीतिक कदम के ऊपर। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो आपको पता होगा कि राज्य में धान की खेती सबसे ज्यादा होती है, फिर गेहूं की होती है। ठीक है, इसके साथ फिर आपका गन्ना आता है, फिर आपका मडुआ आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 4 डेटा तो पता होना चाहिए। अब इसमें साथ ही क्या है, मेडिसिनल एवं एरोमेटिक प्लांट का उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, इसके अंतर्गत पहले उत्तराखंड में मात्र 900 हेक्टेयर क्षेत्र में ही इन प्लांट्स की यहाँ पे खेती वगैरह होती थी 2021 और 22 में, जो कि अभी 11 गुना बढ़ गया है 2024-25 में, क्योंकि सरकार ने इसके ऊपर नीति भी लेके आई थी, आपने बीच में देखा होगा, लेमन ग्रास वगैरह नीति वगैरह जो आई थी। ठीक है, तो 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट की उत्पादन यहाँ पे हो रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कितना एक्सपांसन हुआ है, 11 गुना हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना, डेटा पूछ सकता है, यहाँ पे पूछ लेगा 8%, 9%, 10%, 11%, सॉरी 11 गुना, कितना गुना बढ़ा हुआ है, तो आपका 11 गुना यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पशुपालन एवं मत्स्य पालन की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो उत्तराखंड है वो पशुपालन पे डिपेंड है ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे दूध वगैरह बेचा जाता है। ठीक है, और मत्स्य नीति 2000 उत्तराखंड में 2002 में आती है, और पहला राज्य बनता है उत्तराखंड, ठीक है, मत्स्य लागू करने वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रथम राज्य। अब देखिए दुग्ध उत्पादन, पहली बार उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन, जो दुग्ध वगैरह बेचा जाता है, वो आंचल ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। किसके नाम से, आंचल ब्रांड के नाम से यहाँ पे क्या होता है, बेचा जाता है। ठीक है, इसी की बात करूं, मैं यूपी की बात करूं, देखिए मैचिंग फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है कभी, यहाँ पे नंदी ब्रांड से है। इसी के साथ ही गुजरात में आपने देखा होगा, गुजरात का फेमस है अमूल दूध, और दिल्ली के अंतर्गत बात करूं मैं, तो ये होता है आपका मदर डेयरी। ठीक है, ये इंपोर्टेंट कुछ चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो दुग्ध उत्पादन की बात करता हूँ, मिल्क प्रोडक्शन में, अब देखिए ध्यान देना, यहाँ पे मैं एनुअली बात करूंगा मत्स्य उत्पादन की बात, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डेली बेसिस पे बात कर रहा हूँ। दूध की अगर बात करता हूँ, तो डेली बेसिस पे उत्तराखंड में 2021 और 22 में 50.9 लाख लीटर प्रतिदिन यहाँ पे दूध का उत्पादन होता था, जो कि 2024 में बढ़ के हो गया है 54 लाख लीटर प्रतिदिन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो मतलब मान के चलिए मोटा मोटा 55 लाख लीटर डेली उत्पादन हो रहा है किसका, दूध का। हम मत्स्य पालन की बात करते हैं, उत्पादन की बात करते हैं यहाँ पे, तो 2021 और 22 में जो फिश प्रोडक्शन की बात करूं मैं, तो ये था 7,325 टन प्रति वर्ष होता था।
उत्पादन, ठीक है, जो कि अभी बढ़ के हो गया आपका यहाँ पे 2024 और 25 में 10,487 टन प्रति वर्ष हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आपको पता होना चाहिए। और इसमें पहले नंबर पे जो है वो है आपका उधम सिंह नगर, और ये क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है, ठीक है, कौन सा है, उधम सिंह नगर है। चलिए आगे बात करते हैं। पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो होती है ना, मेन पर्यटन ही है, ठीक है। तो पर्यटन मेन है। तो देखिए पहले हम बात करूं, पहले तो आपको बताएंगे होम स्टे नीति उत्तराखंड में कब आई थी, ठीक है, होम स्टे नीति कब आई थी उत्तराखंड में, बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए पहले हम बात करूं होटल्स की बात करता हूं। तो 2021 और 22 में उत्तराखंड में टोटल 8,225 रजिस्टर्ड जो होटल थे वो 8,225 थे, जो कि 2024 और 25 में बढ़ के हो गए हैं 10,509 हो गए हैं, ठीक है। होटल्स की बात करूं, अब होम स्टे अभी के टाइम पे आपने देखा होगा जो भी मेन मेन टूरिस्ट प्लेस है, जैसे अल्मोड़ा की बात करता हूँ सबसे ज्यादा होम स्टे वहीं पे है। फिर आप मुक्तेश्वर के आसपास जाते होंगे, या आप अभी आसपास अब आपके एरिया में क्योंकि कुछ ना कुछ टूरिज्म का बढ़ रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, होम स्टे खोल रहे हैं, सरकार यहाँ पे सब्सिडी भी दे ही रही है। तो होम स्टे की बात करता हूँ, तो 2021 और 22 में उत्तराखंड में 3,935 ही यहाँ पे होम स्टे थे, जो कि 2024 और 25 में बढ़ के हो गए हैं 6,161, मतलब 6161 यहाँ पे होम स्टे हो गए। ये सरकारी डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उत्तराखंड की ग्रोथ रेट अभी के टाइम पे 7.22% है, मैंने बताया था आपको यहाँ पे, ठीक है। जो अभी अब नया डेटा मतलब सरकार ने बोला है कि अनुमानित जो है अभी अब नया अगला जो अगले साल 2026-27 में जो अनुमानित ग्रोथ रेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 8.2%। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इतनी ग्रोथ रेट अगर होती है ना तो ये काफी अच्छी मानी जाती है। अगर आप लोग इन चीजों को समझते हैं तो 8.8 से ऊपर ग्रोथ रेट होना मतलब काफी अच्छा इंप्रूव है, मतलब चीजें हो रही है अच्छे से, सरकारें काम कर रही है, इसका मतलब है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। तो वर्तमान में 7.23% है, आई थिंक मैं दो दो बोला यहाँ पे, तीन कर लेना इसको, ठीक है, एक एक पॉइंट का काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो बढ़कर 8.2% हो जाएगी ऐसा बोला गया है। और सरकार मतलब है कि लक्ष्य राज्य की मजबूत आर्थिक नीति को दर्शाता है कि हाँ उत्तराखंड राज्य में चीजें हो रही है, काम हो रही है, ठीक है, काम हो रहा है। तो कुछ अब ये चीजें डेटा था, अब सरकार जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में इतनी चीजें लिखी हुई है। बाकी इसके ऊपर जो डिटेल में अगर इकोनॉमिक सर्वे जारी होगा तो उसको अलग से वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे एक एक सेक्टर के ऊपर कितना प्रोडक्शन, फिशरीज सेक्टर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आगे चल रहा है, ठीक है, फल उत्पादन में कौन चल रहा है, वो तो अभी बजट भी आएगा उसके साथ साथ मैं करवा लूंगा। अभी जो ये मोटा मोटा जो सरकार ने जारी किया था उसका मैंने आपको लिस्ट यहाँ पे पूरा दे दिया है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम एक बार कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये डेटा इंपॉर्टेंट है, हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, बस आपको यहाँ पे रिवीजन करना है। यहाँ से भी आप नोट से इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो, फिर मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। देखिए जीएसडीपी अगर बात करूं तो ये ना 2021 और 22 का है, ये आपका 2024 और 25 का है अभी, ठीक है। तो पहले जीएसडीपी जो था हमारा 2.5 लाख करोड़ था, जो कि बढ़ के हो गया है 3,81,000, ठीक है, लाख करोड़ के आसपास। पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो 1,94,000 2021-22 में था। फिर 2024 के 23 के आसपास सरकार ने 2,86,000 इसको कहा था कि हम इतना करेंगे, बट ये पहुंच के चले गया है 2,73,921। एमपीआई की बात करूं तो 9.7% था पहले, जो कि घट के 6.92 हो गया है, मतलब कहीं ना कहीं गरीबी घट रही है उत्तराखंड में। एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं तो पहले 60 लोगों को रोजगार मिलता था, अब 64 लोगों को मिल रहा है, मतलब 6.3% की यहाँ पे क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप की बात करूं 702 स्टार्टअप पहले से, जो कि अभी 1750 हो गए हैं, और 2017 में कितने थे, ये 0 थे, ठीक है। पावर जनरेशन की बात करता हूं तो मिलियन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेगावाट कर रहे हैं, ठीक है, इतना, और अभी जो बढ़ के हो गया यूनिट से 16,500 हो गई है। प्लांट्स की बात करूं तो 900 हेक्टेयर क्षेत्र में पहले होता था मात्र, अभी के टाइम पे 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका हो रहा है प्रोडक्शन, ठीक है, प्लांट्स वगैरह। होम स्टे की बात करूं तो पहले 3935 थे, जो कि अब 6161 हो गए हैं। और आईएमआर की बात करूं, ये पहले 22 लोगों की यहाँ पे डेथ होती थी जो बच्चों की, अब यहाँ पे 20 की डेथ हो रही है। और एमएमआर की बात करूं तो पहले 103 लोगों की डेथ होती थी, अब महिलाओं माताओं की अब 91 की हो रही है। एसडीजी की बात करूं तो उत्तराखंड 2021-22 में चौथे रैंक पे था, जो कि 2023 में नया डेटा आता है उसके अकॉर्डिंग पहली रैंक पे किसके साथ, केरल के साथ संयुक्त रूप से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था आपकी, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी। इकोनॉमिक सर्वे आपको डिटेल में यहाँ पे करा दिया गया है, अभी बजट भी कराया जाएगा, और ऐसे बाकी जो मेन मेन टॉपिक होंगे आपको कराए जाएंगे। तो आई होप अभी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। ये जो इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैंने आपको बताया, इस डेटा को याद रखना, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। आज के इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।